पास आ गया। अब तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं होता। टाइम अप। इससे क्या हो गया? जब से इसका अकाउंट क्या बनाए, ये तो अपने फ्रेंड्स बुक के अंदर ही घुसी हुई है। लैपटॉप से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। और इससे इतनी क्या जल्दी है लड़का ढूंढने की? इसको पता नहीं कि अभी थोड़ा टाइम बाकी है। इसको तो आइडिया भी नहीं है कि मैं इसके आसपास हूं। वेरी गुड। मम्मी जी, आपको तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। ओ तेरे की, क्या हुआ? क्या ठा बंदा मिला है। बाय गॉड, इससे कैंट गबरू तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। और वैसे कैंट का मतलब होता है हैंडसम। So you mean to say कि तुमने पूरे होशियारपुर में तुमने इससे अच्छा लड़का नहीं देखा, राइट? इससे क्या क्या कहा तुमने? कैंट लड़का नहीं देखा? कैंट गबरू। और नहीं, दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, ना टीवी पे, ना अखबार में, ना ये फ्रेंड्स बुक इंटरनेट, कहीं भी नहीं। ऐसा लग रहा है मीरा का ना उसका मोहन मिल गया, सिवाय एक लड़के के। कौन? ये जिसकी रिक्वेस्ट अभी आई है, ये तो और भी कैंट है। बाय गॉड, मीरा का मोहन नंबर 2। तुम्हें कितनी रिक्वेस्ट आई? 500। क्या? और नहीं तो देश की आबादी भी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जितनी मीरा की रिक्वेस्टें बढ़ रही हैं। That's it. मुझे काम है लैपटॉप। नहीं जी, तुम्हारे पास वो है ना, तुम्हारा स्मार्टफोन जिसपे ना सारे काम होते हैं, ये तो मुझे भी पता है, तो उसी पे करो। सारे काम स्मार्टफोन पर नहीं होते। ठीक है, आज तो मैच हो ही जाए, किक बॉक्सिंग का कबड्डी से। मेरा लैपटॉप दो। ये लड़की किसी ना किसी तरह मुझे इरिटेट कर ही देती। इतना टैलेंट कहां से है इसमें? बट मैं लैपटॉप के लिए क्यों लड़ रहा था? मुझे तो लैपटॉप पे कोई काम भी नहीं। हो क्या गया मुझे? क्या उसको इरिटेट करने के लिए ये लड़की मुझे पागल कर देगी। She'll make me go crazy. हेलो मिस्टर सैनी, देखिए वो लड़का जिस उस दिन फोन किया था, वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता है, कुछ पता है आपको? चिंता मत करो विवान, जिनकी आवाज तुम सुन रहे हो ना, वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। मैंने रास्ता निकाल लिया है, फ्रेंड्स बुक। ये लड़का तो पूरा पागल ही हो गया है। पम्मी कपूर। क्या करूं? वो लड़का जिस उस दिन फोन किया था, वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता है, कुछ पता है आपको? वो आवाज कैसे हो सकती है? पर जो मैंने सुना वो भी गलत नहीं था। Damn it, ये कैसे हो सकता है? और ये विवान भी
विवान भी पागलों की तरह पम्मी के पीछे पड़ चुका है। वो स्टूपिड कमबख्त मीरा से जब मौका मिलता है कबड्डी कबड्डी बोल के घुस जाती है। डैम, मुझे कुछ भी करके इन दोनों को रोकना होगा, पम्मी की खोज से रोकना होगा। You've got to think of something, Roma. Just bloody think. Just think. आपको जो करना है आप जल्दी कीजिए, विवान, जितना जल्दी। विवान, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? Just look at you. शादी के बाद लोग हेल्दी होते हैं, तुम हो कि वीक पे वीक होते जा रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आई नो ये शादी फेक है, पर मीरा है तो तुम्हारी वाइफ। अरे उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, आके पूछना चाहिए कुछ खाओगे नहीं खाओगे। वो तो 1 घंटे में 10 बार पूछती। कभी मेरे कमरे में जाइए तो देखना पूरा दिन खाती रहती है और मुझे भी फोर्स करती है खाने के लिए। बट ओ, अब समझ में आया। समझ में ये आया कि तुम्हें मीरा के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। चलो बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर। नहीं, that's not needed. मुझे वैसे भी इतनी भूख नहीं है, रहने दीजिए प्लीज। आई नो तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है, बट यू हैव टू ईट। जस्ट टेल मी क्या खाओगे, कम ऑन। इन मैडम फिरंगी को क्या हुआ है? इनको कब से इतनी चिंता होने लग गई? विवान, तुम कब तक इस पम्मी के चक्कर में अटके रहोगे? I mean, just look at you. Take care of yourself. Get out of it. आप प्लीज उस औरत के बारे में बात मत कीजिए। उनका नाम सुनते ही मेरी सारी भूख मच जाती है। उस औरत का मुझे नाम भी नहीं सुनना। Just excuse me. मत खाओ विवान डार्लिंग, बिल्कुल मत खाओ। जितनी भूख हड़ताल करनी है कर लो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जरूर इनके दिमाग में कोई ना कोई नूडल तो जरूर पक रही है, कुछ तो जरूर चल रहा है, पर क्या? वाह वाह वाह, क्या बात। लड़की जब शादी करके अपने मैके से ससुराल चली जाती है तो घर वालों को कितना आराम हो जाता है ना। आराम से बैठो, खाओ पियो, ऐश करो, जस्ट चिल चिल। अरे आप लोग ऐसे बैठे थे तो आप लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। शादी भले ही किसी भी तरीके से हुई हो, है ना जी? कोई गल हो गई? हाँ, कोई बात हो गई जी? एक्चुअली क्या है, गल तो बहुत सारी हैं, बड़ी सारी बातें। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कहां से क्या बताना शुरू करूं। जी बोलो जी। आप लोगों की जो लाडली है ना मीरा, बड़ी प्यारी सी आपकी बेटी। वैसे तो उस लड़की का किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, लेकिन उसका अपनी ही शादी में मन नहीं लगा था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तो अपने पति के आगे पीछे घूमना रोक नहीं पाती थी। जो उन्हें चाहिए होता था उनके मांगने से पहले मैं उन्हें दे देती थी। लेकिन आपकी लाडली, उसे तो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। विवान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, नथिंग। इनफैक्ट आपकी लाडली को अगर लैपटॉप में आंखें गड़ाए रखने से फुर्सत मिले तो कुछ करेगी ना अपने पति के लिए। जी लैपटॉप?
लेकिन मीरा को तो लैपटॉप चलाना आता ही नहीं है। अच्छा, आपकी लाडली बेटी मीरा ने लैपटॉप चलाना तो सीख लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक नहीं सीख पाई है। सीख जाएगी जी, बिल्कुल सीख जाएगी जी। वो क्या है कि अभी नई नई शादी हुई है ना, और उसमें थोड़ा बचपना भी है, लेकिन आप चिंता मत करो, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। डॉली जी, हाँ जी। आपकी बेटी की शादी ना कपूर फैमिली में हुई है। वो कपूर फैमिली की बहू बनी है। यहां हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। जिस लड़के से आपकी बेटी की शादी हुई है ना, उस लड़के से शादी करने के लिए आज भी इस डोर के बाहर ना हजारों लड़कियां लाइन लगा रही हैं। सो अनफॉर्चुनेटली डॉली जी, आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की तरह हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। रोमा जी, वो मैं मीरा से बात। नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। शादी के बाद हर लड़की को बड़ा होना पड़ता है, मीरा को भी बड़ा होना पड़ेगा। मैं उससे बात करूंगी जी। आपको कैसी बहू चाहिए आप मुझे बताओ, मैं उसको बिल्कुल वैसे ही डाल दूंगी जी, आप देखना। हमें बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए जो विवान के साथ खड़ी हुई अच्छी लगे। ऐसी लड़की नहीं जिसे मायके भेजने में हमें मजा आए। नहीं जी, ऐसा मत बोलो जी। आप देखना, मीरा कल से वैसे ही करेगी जैसा आप चाहते हो। मेरा वादा है जी। आपको वो उबला हुआ खाना पसंद है ना, देखना वो इतना टेस्टी बनाएगी कि आप खाते रह जाओगे। आप देखना, मैं वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल उसे वैसे ही बना दूंगी जी। वैसे क्या है, ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। बता तो मैं भी उसे ये सब देती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बेटी की आंखें ना उस लैपटॉप से हटने का नाम ही नहीं लेती है। फैमिली प्रेशर डालेगी तो मीरा को ये पम्मी अभियान तो बंद करना ही होगा। हमें बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए जो विवान के साथ खड़ी हुई अच्छी लगे। ऐसी लड़की नहीं जिसे मायके भेजने में हमें मजा आए। मीरा कल से वैसे ही करेगी जैसा आप चाहते हो। जहां तक तुम्हारी डांट की बात है वो तो सही है। मीरा को आज बुरी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो लंदन चली जाएगी तब तुम्हारी यही डांट बहुत याद आएगी उसको। तुमने जिस श्रद्धा से, समर्पण से, जिन सिद्धांतों को लेकर इस घर को संभाला है, जानती हो तुम आत्मा हो इस घर की। तुम सच में लक्ष्मी हो। जब तक मीरा पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाती, जब तक वो लंदन जाके अच्छी तरह से बस नहीं जाती, तब तक नींद वाली रातें कहाँ नसीब होने वाली हैं। अरे वाह, आज इसने लैपटॉप अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तो लगा कि मेरे बाद इस लैपटॉप से शादी कर लेगी। अरे वाह, लॉग आउट करना सीख भी लिया इसने। इतने टाइम में मुझसे तमीज से बात करनी तो सीख नहीं पाई, और यहाँ सीधा आईटी में एंट्री मार ली। पासवर्ड क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स, छोले भटूरे। और क्या बोलती है ये?
मुन्ना मास्टर। Are you serious? कहीं सिर्फ विवान तो नहीं? बस सिर्फ विवान कैसे हो सकता? कोई असली पति थोड़ा हूं जो मेरा नाम लिख देगी। ट्राई करने में क्या जाता है? भाई सास ने सामने से आके कह दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे पता है कि मीरा से गलती होती है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि मेरी मीरा का दिल बड़ा साफ है। अच्छा चल ठीक है, मीरा से तो हम बात कर लेंगे, लेकिन अमर कहाँ है? बाप ससुराल से आके कोई बेटे की बुराई करे तो ना तो वो उसे सहन कर सकता है, ना ही ससुराल वालों को कुछ कह सकता है। बस दिल ही दिल में कुड़ के रह जाता है। इसलिए शायद वो बाहर चले गए, ताकि हम उनका दुख ना देख पाए। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हेलो। हेलो पापा जी, कित्थे हो? बस पुत्र, बाहर आया था जरा हवा खाने। तो इस तरफ नहीं है ना, तो दिल ही नहीं लगता। दिल तो मेरा भी नहीं लगता। समझ ही नहीं आता किससे जाके जिद्दे करूं। तेरा बाप मर गया है, मुझसे लड़। खबरदार। पापा जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ पुत्र, ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी एकदम ठीक हूँ। मुझे अच्छे से पता है पापा जी, जब भी आप बात करते करते चुप हो जाते हो ना, मतलब आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। क्या बताऊं पुत्र, क्या चल रहा है? वो रोमा जी जबरदस्ती तेरी बुराई करती रहती है। अब बाप को बेटी में कोई बुराई नहीं दिखती तो मैं क्या करूं? जवाब भी नहीं दे सकता। उसका भी तुझे ही नुकसान ना हो। कुल्फी ले आऊं तेरे लिए? नहीं पापा, कुल्फी नहीं, पर वो आज वो वीर बाजार लगता है ना, तो वहाँ से चुनिया ले आना। कौन से रंग की चुन्नी लेकर आऊं? जो भी आपको पसंद आए। मेरे पापा जी की चॉइस ना बेस्ट एंड बेस्ट है। मुझे तो सारे रंग की चुन्नियां तुझ पे अच्छी लगती हैं। तो फिर सारी ले आना। तुम समझ गए ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यू अंडरस्टैंड? आपकी शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी वजह से कुछ बहुत बुरा होने वाला है? मीरा डार्लिंग, तुम एक बार फिर मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं नहीं मिसेस कपूर जी, आपको दरख्वास्त समझनी है आप दरख्वास्त समझ लीजिए, या कुछ और समझना है कुछ और समझ लीजिए, पर मेरे परिवार को बीच में मत लाइए। मीरा डार्लिंग, एक काम करो, वो सीधी वाली लाइन होती है ना, उस लाइन पे चलो। अगर तुम ऐसा करोगी ना, फिर मुझे किसी और को कहीं नहीं लाना पड़ेगा। मिसेस कपूर जी, ना मैं इतनी सीधी हूँ और ना मैं आपको कोई उल्टी हरकत करने दूंगी। उल्टी सीढ़ियों को सीधी कर करके मैं आज तक यहां पहुंची हूं। ना रोम एक दिन में बना था और ना ही रोमा कपूर। याद है ना मीरा डार्लिंग?
मिसेस कपूर जी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मेरे परिवार से दूर रहिए। ये कहने में बस थोड़ी देर कर दी तुमने बेबी।